वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए अनौपचारिक पत्र लिखने का मेथड बताऊंगी। इसके साथ ही एग्ज़ाम के लिए जो अक्सर पूछा जाता है वो अनौपचारिक पत्र पढ़कर भी बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। पर सबसे पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कॉपी में लिखना आसान रहे, क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं कि PDF भेजो, तो PDF की जगह आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जितने भी 9, 10th, 11th, 12th के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं वो सभी आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? वो सभी पत्र जो कि हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, माता पिता को लिखते हैं। अब देखो, आपसे एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखो, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क के ऊपर इन दोनों की अहमियत बताते हुए छोटे भाई को समझाते हुए आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? परीक्षा भवन लिखना है, फिर एड्रेस लिख देना है, फिर डेट लिखनी है। ठीक, परीक्षा भवन लिखना ज़रूरी है, फिर एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि लिखने का फॉर्मेट क्या है कि आपको जब आपने परीक्षा भवन लिखा तो एड्रेस भी इसी के नीचे लिखोगे, ऐसे ही दिनांक इसी के नीचे लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी नई लाइन लिखोगे तो उस लाइन को ऐसे स्टार्टिंग से टच करते हुए लिखोगे। आपको कभी भी किसी भी पत्र को इस तरह से पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखना है। ये तरीका लिखने का मेथड बिल्कुल गलत है। अब जो फॉर्मेट है लिखने का इसी तरह से है, यानी कि एक ही सीक्वेंस में चलते हुए आना है। याद रहेगी मेरी बात कि पैराग्राफ में इस तरह से नहीं लिखना है, एक ही सीक्वेंस में हर लाइन को लेकर आना है। तो पहले लिख दिया परीक्षा भवन, नई दिल्ली, डेट, प्रिय भाई शान, शुभ आशीर्वाद, कल माताजी का पत्र प्राप्त हुआ। ये पढ़कर दुख हुआ कि इस वर्ष की परीक्षा में तुम्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे ये भी पता चला है कि इस वर्ष तुमने पढ़ाई में परिश्रम यानी कि मेहनत नहीं की थी, इसी का ये परिणाम निकला है। प्रिय अनुज, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। यहाँ पर लिखना प्रिय शान। प्रिय शान, जीवन में परिश्रम का यानी कि हार्ड वर्क का बहुत महत्व है। परिश्रम के अभाव यानी कि परिश्रम की कमी में कोई भी कार्य कभी पूरा नहीं होता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में पछताते हैं। परिश्रमी यानी कि मेहनती व्यक्ति को सदैव यानी कि हमेशा सुखद परिणाम मिलते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्यारे भाई, समय संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। क्या लिखोगे? प्रिय भाई, समय इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। प्रगति के सारे क्रियाकलाप समय के अनुसार ही होते हैं। आज समय के महत्व तथा मूल्य को समझो। अपने समय के महत्व तथा मूल्य को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः यानी कि दोबारा वापस नहीं आता। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सार्थकता है। समय के सदुपयोग में ही सफलता का यानी कि कामयाबी का रहस्य छिपा हुआ है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि तुम समय के मूल्य को यानी कि समय की अहमियत को समझोगे तथा परीक्षा की तैयारी में समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर यानी कि कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाओगे। वर्मा जी को हमारी ओर से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अनुज यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई रवि।